आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हालात, सियासत और मामलात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत 5वें फेज से, इंतखाबात का 5वां मरहला, और 5वें मरहले में शुमाल जनूब और जम्मू से लेकर कश्मीर तक DDC के इंतखाबात में आज सुबह 7 बजे वोट डालने का काम शुरू होना था, 2 बजे तक मुकम्मल होना था। लेकिन सुबह 7 बजे आज पोलिंग बूथ पे कड़ाके की ठंड, और इस कड़ाके की ठंड में अमला तो रात को ही पहुंचा था, लेकिन वोटर सुबह सुबह कम नजर आए। श्रीनगर में, कश्मीर वादी की बात कर रहा हूं, जम्मू में सुबह 7 बजे ही पोलिंग स्टेशन पे भीड़ लगना शुरू हो गई थी। लेकिन कश्मीर वैली में कड़ाके की ठंड थी, सुबह तेज हवाएं चल रही थी, और इस बीच में इंतखाबी अमला तो पोलिंग स्टेशन पे मौजूद था। वोटर थोड़ा देर से पहुंचना शुरू हुए, और जब पहुंचना शुरू हुए तो कई जगहों पे लाइनें भी लगना शुरू हुई। खवातीन की लाइन भी लगी थी, बुजुर्गों की लाइन भी लगी थी, नौजवान भी थे, 70 साल से का बुजुर्ग भी था और 18 साल का नौजवान भी था। खवातीन से लेके बुजुर्ग तक, कश्मीर वैली से लेके जम्मू तक, डोडा से लेके कश्तवाड़ तक, और कश्तवाड़ से लेके पीर पंचाल से लेके खिते चिनाब तक, हर जगह पे आज इंतखाब और इंतखाबी अमल की बात की जा रही थी। और कुल मिला के 2 बजे जब वोटिंग बंद हुई, लगभग 2:15 बजे कुछ जगहों पे पोलिंग बंद हुई, क्योंकि एक अच्छी खासी तादाद पोलिंग मराकज़ के उस अहाते में थी जो 2 बजे तक अपना वोट डाल नहीं सके थे, और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद उनको भी वोट डालने की इजाज़त दी गई। तो कुल मिला के आदाद शुमार जो हमारे पास अब तक आए, जो हमने खुद जमा किए हैं, जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी जो हमारे डेस्क से जमा किए हैं, उसमें कुल मिला के कह सकते हैं कि 51% से ऊपर जम्मू कश्मीर में पोलिंग हुई है। ये हमारे आदाद शुमार हैं, सरकारी नहीं है। सरकारी आदाद शुमार का हमें इंतज़ार है, और हमें जो आदाद शुमार से मालूम हुआ है, लगभग 63% के करीब पोलिंग जो है जम्मू में हुई है। कश्मीर में हस्ब रिवायत कम ही रही है, 29% के करीब ये पोलिंग हो सकती है जो आज कश्मीर में हुई है। और अगर कश्मीर में कहें तो बारामूला के उड़ी के इलाके में आज पोलिंग होनी थी। गरकोट से लेकर दूसरे इलाकों तक पोलिंग के दौरान लगभग 49% के करीब आज कश्मीर वैली में पोलिंग हुई है। और कश्मीर के बाद अगर देखा जाए तो कुलगाम में भी आज अच्छी खासी पोलिंग हुई है, 39 यानी 39% के करीब कुलगाम में पोलिंग हुई है। दोबारा बता दें, ये सरकारी आदाद शुमार नहीं है, ये हमारे डेस्क के आदाद शुमार हैं जो हमने, हमारे रिपोर्टर्स ने फाइल किए हैं रिपोर्ट्स, उनके आधार पर, उनकी बुनियाद पर हमने ये रिपोर्ट्स बनाए। लगभग ये 39% के करीब है। और शोपियां में हमारे पास जो आदाद शुमार है, 46% जो है वो पोलिंग शोपियां में रिकॉर्ड की गई है। शोपियां के साथ साथ अगर कहें तो पुलवामा में 13% के करीब हुई है, अनंतनाग में भी 20% के करीब हुई है, और बांडीपोरा में रिकॉर्ड तोड़ा है एक बार फिर। बांडीपोरा ने 60% के करीब बांडीपोरा में पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। गांदरबल में भी 34% के आसपास पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। कुपवारा में 40% के करीब पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। ये हमारे आदाद शुमार हैं। हर अजला में किस तरह की पोलिंग हुई है अजला की बुनियादों पे है। और बारामूला से लेके कुपवारा तक जो आदाद शुमार हमारे पास टोटल में मिलाए हैं, तो उसको देख हम कह सकते हैं कि 29% के करीब जो है वो पोलिंग हमारे आदाद शुमार से मालूम हुई है। और जम्मू में कहें तो पुंछ में 50% के करीब जो पोलिंग हमारे आदाद शुमार के मुताबिक हुई है। कश्तवाड़ में 51%, ब्रिस्क पोलिंग उधमपुर में हुई 52% के करीब, सांबा में 66% के करीब, हमारे पास डोडा में 67% के करीब पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। कठुआ में 54% और रामबन में 67%, 67% पोलिंग रिकॉर्ड हुई है। रामबन में दोबारा याद दिलाना चाहेंगे कि मराकज़ पर जो पोलिंग हुई है ये हमारे आदाद शुमार हैं, ये आदाद शुमार हम बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जो सरकारी जो पोलिंग की परसेंटेज होगी उसका हमें इंतज़ार है। हम ये टेंटेटिव आपको दे रहे हैं कि जिस तरह से आज की पोलिंग हुई, और वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में आज जो पोलिंग हुई, एक झलक आपको भी दिखा रहे हैं। और दिखा रहे हैं सबसे पहले सोपोर का नज़ारा। सोपोर में पोलिंग का क्या हाल था। सोपोर के बाहरी ज़ैनागीर के इलाकों में आज पोलिंग हो रही थी, और इन इलाकों में ज़ैनागीर से लेके पहाड़ी इलाकों तक किस तरह के मनाजिर थे वो झलक, और उसके बाद आगे बढ़ गए। इस समय लोगों का रश देख रहे थे। इससे पहले अगर आप यहाँ पे आते तो इतना जो रश था वो यहाँ पे नहीं था, लेकिन इस बार पहली बार लोग ये तवक्का रखते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है, जिस डेवलपमेंट के लिए ये जो वोटिंग हो रही है, खुसूसन हम DDC की बात करेंगे, अगर मतलब लोकल लेवल की बात हम नहीं करेंगे, पंच और सरपंच की बात नहीं करेंगे, हम DDC की बात करेंगे। तो DDC पहला कदम उठा है इस बार। तो हम ये चाहते हैं कि जो DDC इलेक्शन हो रहे हैं इस समय, हम ये तवक्का रखते हैं। आप देखिए, आप जब
सोपोर से तुजर शरीफ की जानिब रुख करते हैं तो जो ही आप बुमई में पहुंच जाते हैं, फिर तुजर शरीफ से होके हरमन लटीशाट नोपुर, ये रोड्स इतने ज़्यादा ख़राब है, इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोग गाड़ी में चलने के बजाय पैदल चलना पसंद करते हैं। इसमें एक आप जानते हैं कि एक सूफी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान आरिफीन पैदा हुए, काफ़ी ज़्यादा अहमियत है तुजर शरीफ की, बाहर के जो गाँव हैं, जो इलाके हैं, जो तहसील वगैरह है, तुजर शरीफ की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमेशा इसको इग्नोर किया। जो हमारे MLAs थे इससे पहले, बाकी चीज़ उन्होंने पूरी तरह से इसको इग्नोर किया। आप देखिए गड्ढे कितने हैं, चरकाक टू वटलब, ये जो तकरीबन 12-13 किलोमीटर का रोड है, आज इस बार राहत की किरण दिख रही है लोगों को। इसी के साथ सुबह सवेरे से ही तकरीबन 6:30 बजे से लोग यहाँ पे आए हैं और ये ख्वाब लेके यहाँ पे आए हैं कि इस बार हम अपना वोट डालेंगे, इस बार वोट ज़ाया नहीं हो जाएगा और इस बार कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी जिसकी लोग तवक्का रखते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि हमें जो 35A और 317 है वो हमें वापस मिलना चाहिए और किसी भी सूरत में वापस मिलना चाहिए। वो बुनियादी हक है कश्मीर का, हम उसके लिए तकदव करते रहेंगे। इस बार हम वोट डाल रहे हैं, ये मत समझना चाहिए कि वोट इसलिए डाल रहे हैं कि हम उस बात से खुश हैं। नहीं, हम उस बात से खुश नहीं हैं, वो हमारे दिल में है वो बात कि हमारा जो बुनियादी हक है वो छीना गया है। ये इसलिए लोग वोट डाल रहे हैं कि जो सड़कें, पानी, बिजली वगैरह है ये सोपोर बारामूला में पड़ता है और बारामूला में जो परसेंटेज हुई 49% के करीब जो बारामूला में हमने रिकॉर्ड किया है, उसमें सबसे ज़्यादा पोलिंग देखी गई तो वो उड़ी के इलाके में थी। उड़ी में सुबह एक वाक़ा भी पेश आया और उस पर इल्ज़ाम भी लगाया गया, बताया गया कि पैसे बांटे जा रहे हैं और उस पर रियासत के एक साबिका वज़ीर का नाम भी लिया जाने लगा, एक सरकारी मुलाजिम का नाम भी लिया जाने लगा। लेकिन इसके दौरान पोलिंग, ब्रिस्क पोलिंग हो रही थी। कहा गया कि उड़ी में पैसा भी दिया जा रहा था। इलेक्शन कमिश्नर से वहाँ के लोगों ने अपील की कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए, लेकिन उड़ी में भी पोस्टल पोलिंग थी, ब्रिस्क पोलिंग हो रही थी। और उड़ी से लेके सोपोर तक जो पोलिंग हुई, बारामूला डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल हम कहें 49% पोलिंग में। उड़ी में क्या मराकज़ का हाल था और वहाँ के लोग क्या कहते थे, आप सुनिए। हम तरक्की के लिए वोट डाल रहे हैं जी, अमन और खुशहाली के लिए जी, और यहाँ की जो डेवलपमेंट है, जो काम नहीं हो रहे हैं उसके लिए। यहाँ अक्सर गोलाबारी हो रही है तो लोग बेचारे मारे जाते हैं मुफ्त में। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई बंकर शंकर भी नहीं दी। अच्छा, जो साबिका MLA की बात करें, जो चाहे मोहम्मद शफी उड़ी करें, जो इसके साथ साथ ताजमुद्दीन साहब की बात करें, क्या कुछ उन्होंने इन सालों में किया, पिछले सालों में किया? देखो जी, 12 साल तो हमारे ज़ाया हो गए। तो रहते जो 6 साल थे तो 6 साल में भी कोई काम नहीं हो सका। अलबत्ता ताई साहब आए थे 12 साल, उन्होंने उतना तरक्की का काम नहीं किया जितना कौम उनको डिवाइड किया। हर एक कौम को लड़ा दिया आपस में, गुजर को पहाड़ी से, पहाड़ी को गुजर से। तो अब उसका कुछ चला नहीं, तो अब वो पैसे से लोगों को खरीदना चाहता है। कल भी उन्होंने कोई यहाँ कमलकोट के एरिया में पैसे शैसे लिए थे, तो वो पैसे लेके वो पकड़े भी गए। तो मेरे ख्याल में इधर मुकाबला है वो सेब वाले का और ताज मैदीनी का मुकाबला है। आपको लगता है ये जो बल्दियाती चुनाव इस वक्त हो रहे हैं, जोरों खरों से जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, क्या आपको लगता है इसमें इससे जो है आम लोगों को फायदा आएगा? हाँ, लोगों को फायदा आएगा, क्यों नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट सही मायने में काम करेगी तो फायदा आएगा। अगर गवर्नमेंट वैसा ही काम करेगी जैसा वो कर रही है तो फिर तो मुश्किल ही है, फिर तो कोई फायदा नहीं आएगा। मुद्दा एक ही है, बीजेपी को हटाना जी। हम कश्मीर अलायंस के साथ हैं क्योंकि बीजेपी ने यहाँ में लूट मचाई है, कश्मीरियों के साथ उसने नाइंसाफ़ी की है, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आज हमने वोट देना है जी। बाकी मुद्दे क्योंकि सब्ज़ बाग बीजेपी बहुत दिखा रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पर 1 रुपये का काम भी नहीं हो रहा है। बाकी रहा हिंदुस्तान पाकिस्तान की फायरिंग का ताल्लुक, हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए। अगर आप चाइना के साथ बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ मुजफ्फराबाद, अगर आप ये लोग कहते हैं कि मुजफ्फराबाद भी हमारा है, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं वो हमारा है, अगर हमारा है वहाँ का जो शहरी मरता है तो वो भी हमारा ही मरता है, यहाँ का जो शहरी मरता है वो भी हमारा मरता है। लेकिन इनको टस से मस नहीं होता, इसलिए सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान का नेरा देकर, हिंदू मुस्लिम का नेरा देकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत के सिवा इनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, किसी काम पर ये इनका तवज्जो नहीं है, सिर्फ एक ही है, हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करो और हुकूमत करो। ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका सोपोर से लेकर उड़ी तक, लेकिन कुपवाड़ा का नज़दीकी इलाका हंदवाड़ा, ज़िला कुपवाड़ा में हंदवाड़ा पड़ता है और कुपवाड़ा में 40% के करीब पोलिंग है और कुपवाड़ा में मुकाबला कड़ा बताया जाता है। गुपकार अलायंस, आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ बाकी लोग सब मैदान में हैं और मैदान में इन उम्मीदवारों की किस्मत
का ताला जो है वो इस हफ्ते जब खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन मैदान मारा है और हंदवाड़ा में क्या सूरत हाल थी, कुपवाड़ा में क्या सूरत हाल थी। हंदवाड़ा में भी शमीम थे, कुपवाड़ा में साहिल शमीम थे, दोनों ने नज़र रखी और क्या लोग बता रहे थे, किस बुनियाद पे वोट डाला, क्या तमन्ना है, क्या आशा है और कुपवाड़ा में क्या सूरत हाल थी। ये कुपवाड़ा की सूरत हाल, हंदवाड़ा की सूरत हाल दिखा रहे हमारे रिपोर्टर और उसके साथ साथ शमीम अहमद। साहिल शमीम कुपवाड़ा में त्रहगाम के इलाके में थे। त्रहगाम के बारे में माजी में प्रैक्टिस रही है, त्रहगाम कस्बे में कुछ परसेंटेज कम हुआ करती थी, आज वहाँ अच्छी खासी वोटिंग थी। और एक और दिलचस्प कहानी, इसी इलाके में आज जो एक कैंडिडेट था वो हिंदू पंडित कम्युनिटी से था। वो पंडित कम्युनिटी जो इधर ही रहा है, उसने कश्मीर से बाहर नहीं गई है, उनकी फैमिली बाहर नहीं गई है, यहाँ लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ मिला जुला रहा, बात और हालात हर जगह साथ रहा और उसके बाद आज उसने बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला भी किया। इससे पहले इंतखाबात में वो सरपंच भी बन चुका है और मुकामी तौर पर रहते हुए मुकामी लोगों की खिदमत करता है। उसके हक़ में भी बात की जा रही थी। क्या बता रहे साहिल शमीम कुपवाड़ा से, वो भी आपको दिखाते और वहाँ के लोग रिपोर्ट जो वोटर थे वो क्या बता रहे थे, किन इस उम्मीद के तहत वोट डाला है। अच्छा तो जनाब इमी गर्जी वोट अस दफा 63 जनाब वापस यून, 35 जनाब ये वापस यून। अम बगैर जनाब सूई कह पहचान ये जनाब कशर सुन विकार को जनाब खत्म। इमी गर्ज जनाब ये वोट त्रावान, अस दफा 3 जनाब वापस यून। मरकजी सरकार गुजारिश करान, मोदी सबस गुजारिश करान, मेहरबानी कर जनाब दफा 63 35 वापस दिन जनाब। अस तो अम गर्ज वोट कि अस गोस कह हासिल गसन, ये दफा 63 यह गस वापस तरन। मोदी जी गुजारिश करान कि त्रन अस वापस, तज गई खराब, अस अंदर आव नुत कि कैसा आय मुत हुकूमत अस कोर नुत कि अलबत्ता मजीद कि यस वोट वस त्रावान यह गस वुचन कि ये इलाकस क्या क्या यह गि पे पकन कि सान खतर ती जान गमिस खतर ती जान गस ब्रीम हिसाब गसन ये कि जनाब। पहली बार ये डीडीसी इलेक्शन हो रहा है, हमें तो इस चीज़ का पहले इल्मियत ही नहीं थी, बट आज हो रहा है ये इलेक्शन 70 साल के बाद, 1947 के बाद पहली बार होता है जम्मू कश्मीर में ये डीडीसी का इलेक्शन। लोग बढ़ चढ़ के आए, सुबह सवेरे से ही लाइन लगी है, आप पीछे से भी दे सकते हैं, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज आपने क्यों वोट दिया? वोट हमने दिया है कि एक तो हमारी जो मतलब अभी JNK की यूटी है ये भी टफ कंडीशन से गुजर रही है, चाहे वो इकनॉमिकली हो, चाहे वो मतलब हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से है, सब कुछ बेकार पड़ा हुआ है। सो आज लोग निकले हैं घरों से इसी चीज़ के लिए वोट देने के लिए। डीडीसी इलेक्शन के 5वें मरहले में आज जिला कुपवाड़ा के कादर आबाद ब्लॉक में आज सुबह सवेरे से ही लोग जो है घरों से बाहर आए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस की तरफ से यहाँ पे आज ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है। हम इस वक्त मौजूद है त्रहगाम इलाके में जहाँ पर लोग जो है घरों से बाहर आए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी के इंतजाम भी है, उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे त्रहगाम इलाके की, क्योंकि यहाँ पे जो है इससे पहले बाइकआउट किया जाता था, लेकिन आज जो डीडीसी इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पर जो है लोग घरों से बाहर आए हैं। आप मेरे साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, सुबह सवेरे से ही औरतों की लाइन लगी है, दूसरी साइड मर्दों की लाइन लगी हुई है। लोग जो है अपने हक की राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि यहाँ का यूथ जो है वो भी आज घरों से बाहर आया है और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है। मैं साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, त्रहगाम, कुपवाड़ा। वोट क्यों डाला है? उम्मीद लोगों को बहुत सी है। कुछ सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, कुछ सियासत की बात करते हैं, कुछ डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ पानी बिजली सड़क के मुद्दे को लेकर वोट डाल रहे हैं और कुछ कहते हैं कि अपना है, अपने का ख्याल रखना था, इसलिए अपनी हमदर्दी में बाहर वोट डालने के लिए आए। लेकिन ये नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा की बात, बांडीपोरा की सूरत हाल भी आपको दिखाते चले। बांडीपोरा के हिरन के इलाके में आज पोलिंग हो रही थी, अच्छी खासी पोलिंग थी और बांडीपोरा में जिस तरह हमने पहले ही आपको बताया कि 40% से ऊपर हो चुकी है, 60% के करीब हुई है बांडीपोरा में हमें पोलिंग, 60% के करीब। कुडारा से लेके हिरन और सुमलर से लेकर चोटी मुला तक के इलाकों की वोट पोलिंग आज, और इस पोलिंग के दौरान अच्छी खासी तादाद में वोटर बाहर निकले हुए थे। कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 8 बजे, जब 7 बजे पोलिंग स्टेशन पे नहीं लोग कम पहुंचे थे, लेकिन 8 बजते बड़ी तादाद में वोटर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे थे। झलक वहां की भी और उसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं कि हम बडगाम की भी आपको झलक दिखाएंगे और बडगाम में क्या सूरत हाल रही। लेकिन बांडीपोरा असली के बडगाम में लोगों की क्या उम्मीदें थी, बांडीपोरा बडगाम में लोग क्या कर रहे थे। बांडीपोरा में अभी अच्छी खासी पोलिंग हुई है और बांडीपोरा से के बाद बडगाम में अच्छी खासी पोलिंग। बांडीपोरा में लोग क्या कहते थे, बांडीपोरा के क्या नज़ारे थे, क्या वोट के
किस लिए डाल रहे थे, किसने समझाया, किसने सारे मामलात पे नजर रखी, बडगाम के लोगों की बात। मेन मकसद रोड गन ठीक गन, आब गन, बिजली गन, हस्पताल गन, तालीम गन जान रोजन, अम खुद पसपा गमत। बडगाम सेंट्रल कश्मीर का इलाका और बडगाम के सेंट्रल कश्मीर के इलाकों में अक्सर पोलिंग अच्छी खासी होती है। गांदरबल में भी अच्छी खासी पोलिंग होती है और आज भी गांदरबल के इलाकों में अच्छी खासी पोलिंग देखने को मिली। अच्छी खासी तादाद में वोटर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हुए थे, कुछ कांगड़ी लेके पहुंचे थे, कुछ चादर लपेट के आए हुए थे, गर्मी का इंतजाम करके आए हुए थे और गर्मी का इंतजाम करते करते अपने हक रायदे का इस्तेमाल भी करे थे। लगभग गांदरबल में भी हमारे पास दादाद शुमार 34% के करीब पोलिंग हुई है और इस पोलिंग के दौरान वोटरान जो बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे, क्या उम्मीद थी उनको, वो भी हम आपको दिखाते हैं और गांदरबल में क्या बता रहे थे लोग, जरा आप भी सुनिए। आज हमने इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल किया, आज जो ये डीडीसी इलेक्शन है हो रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल जो हमारी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तकरीबन हमारे यहाँ पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको अभी तक आज तक फ़ायदा नहीं मिला। आज तक जितने भी जो भी हुकूमत थी उनकी तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो अलायंस हुआ तो बिल्कुल हम उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि 3 लोग यहाँ की आवाम को बांट नहीं सकते। हमने आज डिसाइड किया, यूथ आपको लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा वोट डालने यूथ ही आज निकला है। हम चाहते हैं यहाँ पर एक यूथ कैंडिडेट जो यहाँ पर जीत जाए और लोगों की खिदमत करे ताकि आवाम को फ़ायदा मिल सके उससे। ताकि मैंने खुद देखा है नारायण बाग, बटवीना, बाकी इलाके जो अभी शड में रह रहे हैं उनको आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। तो जो भी वहाँ से पैसा आया उन्होंने खुद खाया है। तो 4 लोग हमें बांट नहीं सकते, इसलिए हमने खुद ये फैसला किया, यूथ ने फैसला किया है हम यहाँ पर ये जो चुनाव हो रहा है हम इसमें पार्टिसिपेट आज खुद करेंगे। ये गांदरबल की बात, हमने गांदरबल के साथ साथ बडगाम की आपको हालात जार भी बताई, लेकिन शोपियां का इलाका, साउथ कश्मीर का इलाका और शोपियां के इलाके पर नजर डालते ही कई तरह के खदशात जन्म लेते हैं। वहाँ के जो उम्मीदवार थे वो कई बार इल्ज़ाम भी लगा चुके कि उन्हें कैंपेनिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी शोपियां में अच्छी खासी पोलिंग हुई है। हमारे आदाद शुमार बता रहे कि 46% के करीब पोलिंग जो है वो शोपियां के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ में हुई है। शोपियां डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल हुई है और शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग मराकज़ के बाहर भी कुछ जगहों पे भीड़ देखी गई, कुछ जगहों पे सन्नाटा भी था, सुनसान भी कुछ पोलिंग बूथ थे, लेकिन अच्छी खासी पोलिंग भी कुछ जगहों पे देखने को मिली। ओवरऑल 46% जो हमारे डेस्क के आदाद शुमार है वो देखे गए शोपियां में। और लोग क्या कह रहे थे वो भी हमने वहाँ पे देखा और लोगों के साथ साथ हम पुलवामा की भी चलेंगे, पुलवामा की सूरत भी बताएंगे। पुलवामा में हमारे आदाद शुमार हैं, पिछले ग्राफ जो पिछले अब तक के 4 फेज़ हुए उनमें ग्राफ बहुत कम था, आज भी हम उसको ग्राफ को कम ही कह सकते हैं। कुल मिला के हमारे डेस्क के आदाद शुमार 13% है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, सरकारी आदाद शुमार नहीं है, हमारे डेस्क ने आदाद शुमार यही लगाए कि पुलवामा में 13% के करीब पोलिंग हुई और शोपियां में हमने जिस तरह पहले बताया 46% के करीब पोलिंग हुई और शोपियां में लोग कुछ जगहों पे अच्छी खासी तादाद में आए थे और हमने पहले बताया कि शोपियां साउथ कश्मीर का इलाका है, कुछ जगहों पे सन्नाटा भी था। ये शोपियां का पुलवामा का हाल अहवाल, अनंतनाग मेन टाउन अनंतनाग का, और अनंतनाग में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई है, अनंतनाग के आसपास के इलाकों में पोलिंग हुई है और यहाँ पे भी बात बड़ी की जा रही थी और इस बात के दौरान सियासत भी की जा रही थी। हमने कल अपने प्रोग्राम, इसी स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम में आपको बताया था कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खामोश है और उस पर कल रात देर गए हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल मजीद लारवी ने बताया कि बड़े लीडर मजबूरी में या किन हालात में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैडर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैडर, PDP का कैडर ग्राउंड पे है, वोटरान के साथ है, अपने मामलात और मसाइल सुलझा रहा है। और अब्दुल मजीद लारवी ने कल हमारी खबर के हवाले से बताया, जो हमने सरकार से, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमने PDP से सवाल किया था, उसके हवाले से बताया कि फर्स्ट लाइन लीडरशिप अगर पीछे है लेकिन सेकंड लाइन लीडरशिप फ्रंट लाइन पे आके काम कर रही है, इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, क्योंकि उनका कहना था, अब्दुल मजीद लारवी का कहना था कि ये सेकंड लाइन लीडरशिप का काम है, ये तो उतना बड़ा इंतखाबी मामला नहीं है, सेकंड लाइन लीडरशिप इसको निभा सकती है। और सेकंड लाइन लीडरशिप अब्दुल मजीद लारवी ने बताया कि काम कर रही है और इत्तेहाद में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कोलेशन चल रहा है, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, गुपकार अलायंस का जो कोलेशन है उसी के तहत काम किया जा रहा है। और ये बताया हमें अब्दुल मजीद लारवी ने। लेकिन अनंतनाग में आज और भी बहुत कुछ था। फिदा हुसैन अनंतनाग में नजर रखे हुए थे और फिदा ने बहुत से इलाकों में लीडरान से भी बात की, वोटरान से भी बात की। यहाँ पे हम निपोरा में हैं, यहाँ पे कुछ उत्सव दिख रहा है, लोग आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं
और वोट की खुशी में लोग ज़्यादातर यहाँ पे मैंने देखा कि लेडीज़ आ रही हैं, लेडीज़ वोट कर रही हैं। बहुत सारे बूथ्स पे हम गए, काजीगुंड से लेकर इस सारे जगहों पे, कहीं कहीं कम रुझान है, तो शायद अभी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा और शायद वोटिंग का तापमान भी बढ़ेगा। रुझान तो अच्छा है, लोगों में एक दिल में चाहत है कि हम वोट करें, अपने कैंडिडेट को जिताएं, तो अच्छी बात है कि मगर वो वाला अभी नहीं लग रहा है। जैसे पूरी लाइन इसमें मैंने सिर्फ देखा कि औरतों को वो खुशी हो रही है, हमें वोट डालना है, तो वो हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। सुबह से हमने बहुत सारे औरतों के साथ बात भी की है, जिन्होंने ये भी कहा कि हम तो चाय तो हमने अभी तैयार भी नहीं की है, तो खाना तो हम उसके बाद ही बनाएंगे जब हम अपना वोट देंगे। तो क्या लगता है आपको कि वुमेन एम्पावरमेंट तो कहीं ना कहीं पे उसकी ओर इशारा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए वीमेंस का दिल साफ़ सुथरा होता है, वो चाहती हैं कि हर एक चीज़ को वो अपने दिल से करे और वो वोट भी दिल से दे देती है। अब जो भी उनका चहेता उम्मीदवार होगा या चहेता जो भी होगा, उसको वो वोट दिल से करेंगे और उम्मीद भी रखेंगे ये उम्मीदवार कल को वादा बुलाकर ये ना करे कि हमारा काम ना करे, वो इस ख्वाहिश से कर रही कि हमारे जो काम है वो करे। और हम इस इलेक्शन को डेवलपमेंट का ही नारा दे चुके हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन है और उम्मीद करते हैं लोग अभी निकलेंगे। आपके माध्यम से भी मैं अपील करूंगी लोगों को कि अपनी राय दें, क्योंकि अगर वो घर में बैठेंगे तो कल को ये मौका नहीं आएगा और 2 बजे के बाद भी ये मौका नहीं मिलेगा फिर अपनी राय देने का। अभी मौका है वो वोट करने आए और अपने उम्मीदवार को चुने और खुशी का जो माहौल है उसको वो उजागर करें। तो डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी का यही कहना है कि वोटर्स आए, बाहर आए, अपना वोट दे और अपने अच्छे उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर कामयाब बनाए, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है, यानी कि एक चांस मिलता है 5 साल में, और 5 साल में अगर आप इस मौके को गंवा देंगे तो फिर शायद आप ये गलती फिर कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये आपके पास एक अच्छा मौका है, इस मौके को आप ना गंवाएं, ये कहना है बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी। ये साउथ कश्मीर का अनंतनाग का इलाका, लेकिन साउथ कश्मीर में जब आप बात करते तो आपको त्राल भी याद आता होगा और त्राल का हाल अहवाल भी आज सर चढ़कर बोल रहा था। वो दमखम आज त्राल के इलाके में देखने को नहीं मिला वोटिंग के दौरान। त्राल के एक ब्लॉक की भी आज वोटिंग थी और कुछ बड़ा दमखम नहीं था, कुछ जगहों पे अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन ओवरऑल त्राल में ज़्यादा दमखम नहीं था। पिछले के मुकाबले में आज वो दमखम नज़र नहीं आ रहा था। और त्राल के साथ साथ आपको बताएं नाज़रीन के हाल-उज़ार या हाल अहवाल में जहाँ आज इंतखाबी मोर्चा था, इंतखाबी मार्का राई थी, वह आवाम के मसाइल भी थे और आवाम के मसाइल में पानी, बिजली, सड़क का मुद्दा भी आज गर्म रहा। आज भी बार बार जहाँ एक तरफ इंतखाबात चल रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ आज भी यही बताया जा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है इस रियासत में, इस वादी में, इस यूटी में, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बिजली कहाँ गई है, पूछा जा रहा था। और श्रीनगर के नवाज सुबह कम्प्लेक्स के बाहर हल्ला गुल्ला भी था, हुहा भी था, और ये हल्ला गुल्ला और हुहा श्रीनगर के शहर खास के इलाके के लोग थे और ये शहर खास के हबा कदर के इलाके के लोग वहाँ पे नारेबाजी करते हुए बता रहे थे कि शहर में तो बिजली का कहर है, न होती है बिजली, कहाँ गई बिजली। और बिजली के साथ साथ शहर में सरकारी सतह पे इग्नोर किया जा चुका है। शहर के इंतखाबात पिछले साल हुए हैं, म्यूनसिपलिटी भी बन चुकी है, लेकिन श्रीनगर में लोगों का, यही शहर खास के लोगों का कहना कि आखिर मामलात क्या है समझ नहीं आ रहे। आज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आप मुझे बता दीजिए क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है कि इन मस्तूरात को, इन औरतों को पानी मिले? पीने के लिए पानी नहीं है। आप ये खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें ये जो हिंदुस्तान की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमें इन्होंने कहाँ से कहाँ लाया। कहते हैं कि पैसे जमा करो, पहले पैसे लाओ फिर हम आपको पानी देंगे। यही हाल बिजली का भी है। बिजली तो इतनी इस कदर आंख मिचौली कर रही है कि कभी 3 घंटे 4 घंटे बिजली मिलती ही नहीं है, 8-8 10-10 घंटे बिजली बंद रहती है। और हुकूमत किस चीज का दावा कर रही है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? हमारी सड़कें देखिए, हमें यहाँ जंगल राज हो गया है। यह क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमने कश्मीरियों को इतने हम पर मजालिम इन्होंने डाले हैं, इतने मजालिम। ये चाहते हैं कि हम इनके सामने घुटने टेके और वो हम इनको दावा करते हैं इस ऑफिस से, वो उनकी ख्वाब ख्याली होगी, वो हिंदुस्तान का ख्याल होगा कि कश्मीरी मर सकता है मगर झुक नहीं सकता। हम कभी नहीं झुकेंगे, लेकिन हम अपनी इंफरादियत
जो हमारी शख्सियत है, जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देन है। चलिए, ये हालत जार का एक पहलू, लेकिन इसी हालत जार में आज इलेक्शन कवर करने के लिए हम जहाँ जहाँ भी गए, हमारे रिपोर्टर जहाँ भी गए, इंतखाबी वोट डालने के साथ साथ वोट डालने के बाद भी लोग हमसे यही पूछ रहे थे कि आखिर ये सब मामला के हैं। सबसे बड़ी बात इन दिनों बिजली की पूछी जा रही है, और हमें शिवपुरा के इलाके से जब गुजरे तो हमारी गाड़ी को रोका गया, हमें बताया गया कि शिवपुरा के इलाके में बिजली नहीं है। बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे रिपोर्टर जब जहाँ गए वहाँ पर भी यही बताया गया कि बिजली नहीं है। और वादी लोलाब के लोग तो सुबह शाम मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि ना ही कुपवाड़ा में बिजली है, ना ही लोलाब के चंडीगढ़ में बिजली है, ना ही दिवर के गांव में बिजली आती है, ना ही लालपुरा के इलाके में बिजली है। और सुगाम में तो बिजली का हाल बुरा है। ग्रिड स्टेशन वहाँ नज़दीक में बना है, लेकिन बिजली ग्रिड स्टेशन को नहीं आती है, तो इलाके में क्या होगी। और कटौती का जो सरकार ने प्रोग्राम बनाया है, शहर के लिए शायद हो सकता है उन लोगों के मुताबिक, लेकिन गाँव में कटौती पर अमल नहीं होता है। और वादी लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार सुबह से लेकर शाम गई तक मुकामी लोग यही फ़ोन करके बताते हैं कि उनके इलाके में बिजली की परेशानी है, और उस बिजली की परेशानी के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार तक की बात कि आखिर कब तक लोग बिजली की इस परेशानी से परेशान होते रहेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ के अभी के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।